हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे, सोलर सिस्टम में हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, हम लोग उससे स्टार्ट किए थे सभी प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ना कि सभी प्लैनेट्स किस पे लाइफ पॉसिबल हो सकते हैं, कहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, किस पे लाइफ हो सकता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए थे, तो चलिए हम प्रीवियस लेक्चर में मरकरी को, जैसा कि बुध को हम लोग समझ चुके थे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा, एटमॉस्फेयर कैसा, उसके सैटेलाइट कैसे हैं, वहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। वीनस को समझेंगे, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे, कहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे हम रह सकते हैं कि नहीं, इसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको वीनस को, जिसको कि अब शुक्र कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के पास से अगर देखा जाए तो बुध के बाद आता है शुक्र, ठीक है। तो शुक्र को हम क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, इतने नामों से हम इसको जानते हैं। जैसा कि अगर हम रात में देखेंगे, रात के टाइम देखेंगे, नाइट के टाइम में देखेंगे, तो चांद के ऊपर हमें एक टिमटिमाता हुआ तारा रात को दिखता है। वो कौन सा रहता है, वीनस रहता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे पास का कौन सा है, शुक्र है, ठीक है, जिसको हम वीनस कहते हैं। हमारे अर्थ के सबसे पास का है और हमारे अर्थ के ही जैसा दिखता है। उसका साइज देखा जाए तो हमारे अर्थ के साइज से 95% है, अर्थ के साइज का देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका एटमॉस्फेयर जैसा है, कहने का मतलब ये सबसे हॉट है। इसका कलर देखें तो ब्राइट है, ठीक है, चमकीला तारा भी इसको कहते हैं। येलो कलर का भी दिखता है ये। और भी देखते हैं इसके कुछ टॉपिक्स, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिस्कवरी हुई, क्या क्या मेंशंस किया गया, क्या क्या कैप्चर किए गए वहाँ के फंक्शंस को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है हमारे सन से डिस्टेंस। हमारे सन से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वीनस का डिस्टेंस जो होता है 108 मिलियन किलोमीटर है हमारे सन से। इसका डिस्टेंस सूर्य से इतनी दूर पर ये है, कितना, 108 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सिस्टर, अर्थ की सिस्टर। और क्या देखा जाए, इस पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हमें ज्यादा मिलेंगी, यहाँ पे हमें मिलेंगी कौन सी गैस देखे जाए तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेंगे हमें, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मिलेंगे। अगर यहाँ पे बारिश कभी होगा भी तो कैसा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, तेजाब की बारिश। तेजाब की बारिश होगी। वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का क्लाउड्स, बादल वहाँ के किसके बने हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। यहाँ पर भी पृथ्वी के जैसे देखे जाते हैं माउंटेन्स, पर्वत देखे जाते हैं, ज्वालामुखी देखे जाते हैं। बट यहाँ का टेम्परेचर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, कहने वाला हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म देखा जाए, सबसे हॉटेस्ट अगर प्लैनेट देखा जाए तो शुक्र को ही हम मानते हैं। इसका भी एक भी सैटेलाइट नहीं है। इसका नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमारे चंद्रमा हमारा हो गया, तो वैसा इसका एक भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। और यहाँ का देखा जाए तो एक इंटरेस्टेड फैक्ट यहाँ का एक और ये भी है कि यहाँ का जो एक दिन होता है यहाँ के एक साल से बड़ा होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ का जो एक दिन है कहाँ का, शुक्र का, वो एक साल से बड़ा होता है। वहाँ का एक साल जो होता है, 1 ईयर जो होता है, वो एक दिन से छोटा होता है कुछ, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ के, पृथ्वी के अगर दिन से देखेंगे तो 225 दिन का यहाँ का होगा, तो वहाँ का एक साल होगा, ठीक है। और वहाँ का एक दिन देखा जाए तो हमारी पृथ्वी के दिन से देखा जाए तो कितना, 243 दिन के बराबर होता है। वहाँ का एक दिन बहुत बड़ा होता है, एक साल से भी बड़ा होता है शुक्र का एक दिन, ठीक है। तो इसको वहाँ पे लाइफ पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए नासा के थ्रू और भी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू देखा जाए तो बहुत से स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं। तो उसमें से कुछ आते हैं, जैसे माइनियर 2 देखा जाए, पायोनियर देखा जाए, 1 देखा जाए, मैगेलन देखे जाए। ये सब स्पेस क्राफ्ट ऐसे हैं जो वहाँ पे भेजे गए हैं, कहाँ पे, शुक्र पे, ठीक है। कौन कौन से हैं, मारेनियर 2 और पायोनियर 1, मैगेलन स्पेसक्राफ्ट। ये कहाँ पे भेजे गए हैं, देखा जाए तो शुक्र ग्रह पे भेजे गए हैं। वहाँ पे उसको एटमॉस्फेयर को कैप्चर करने के लिए, कैसा है यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, ठीक है, इसके लिए भेजे गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबिलिटी को दिखाया गया। कुछ ऐसे गैसेस यहाँ पे मिले हैं जो कि बताते हैं कि शुक्र पे लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर भी माउंटेन्स वॉल्केनो है। ये अर्थ के परसेंटेज का 95% है। देखा जाए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, हमारे अर्थ के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, घूमता रहता है। जैसे हमारे पृथ्वी पे देखा जाए तो
सूर्य जो होता है वो निकलता कहाँ से, पूरब से, बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पश्चिम से सूर्य निकलता है। क्यों? क्योंकि इसका रोटेशन देखा जाए तो अर्थ हमारे पृथ्वी के रोटेशन से अपोजिट डायरेक्शन में है। वो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन है, सभी प्लैनेट्स से अपोजिट डायरेक्शन में इनका रोटेशन है, मतलब अपने जगह पे घूमने वाला जो रोटेशन है अपोजिट डायरेक्शन है पृथ्वी से। पृथ्वी पर सूर्य पूरब से निकलता है तो शुक्र पे देखेंगे सूर्य पश्चिम से निकलता है। यहाँ का एक भी इसका चंद्रमा नहीं है, ये सबसे गर्म ग्रह माना गया है। इसका टेम्परेचर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैप्चर किया गया, वहां पे कैलकुलेट किया गया कितना, 465 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे कैप्चर किया गया है टेम्परेचर दिन का। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबिलिटी तो नहीं देखा जा सकता, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऑक्सीजन के भी हमें मिले हैं। ठीक है, तो जिससे हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कहीं ढूंढने पे लाइफ पॉसिबिलिटी मिल सकती है। तो चलिए अब सेकंड अपना देखते हैं, जो कि हमारा आता है पृथ्वी, जिसको हम अर्थ हमारा पृथ्वी कहते हैं, उसको चलिए हम समझते हैं। शुक्र के हो गए कि शुक्र कहाँ पर है, उसके सैटेलाइट कितने हैं, कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं शुक्र पे देखा जाए, वीनस पे कौन कौन से भेजे गए हैं, माइनियर 2 हो गए, पायोनियर 1 हो गया, मैगेलन स्पेसक्राफ्ट और भी भेजे गए, बट ये तीनों क्या थे, मेन थे। चलिए अब आते हैं अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा 5वां ग्रह देखा जाए तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, अर्थ को कहते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों से बताया था कौन कौन से होते हैं अगर देखा जाए तो पृथ्वी के बाद आता है, इसके बाद आता है कौन, शुक्र आता है साइज में, और उसके बाद कौन आता है, मंगल आता है, तब कौन सा आता है, बुध आता है। उसके पहले देखे जाए तो कौन से, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। ठीक है, साइज में देखे जाए तो इससे छोटे कौन कौन से हैं, कौन सा है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। ठीक है, और इससे बड़े देखे जाए तो कौन कौन से हैं, वरुण, अरुण, और कौन से, शनि, बृहस्पति। इससे क्या है, साइज में बड़े हैं। और ये हमारे सोलर सिस्टम का चौथे नंबर का ग्रह आता है, क्या देखेंगे, चौथे नहीं तीसरे नंबर पे आता है। बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, तब कौन सा, मंगल। ठीक है, तो इसका जैसा कि हमें पता है एक ही सैटेलाइट है, इस पे पानी देखा जाए तो 71% वाटर है। यहाँ पे ओशियंस और कहने का हम क्या कह रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स देखा जाए कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जो कि प्लेलिस्ट में है देख लीजिएगा। यहाँ का एक दिन देखा जाए, मतलब इसका रोटेशन अर्थ का देखा जाए तो 24 घंटे में पूरा होता है, 23 घंटे 56 मिनट में क्या होते हैं, ये पूरा करता है अपना एक चक्कर। और एक साल यहाँ का 365 दिन 6 घंटे का होता है, यहाँ का एक साल, ये 6 घंटे 4 साल में ऐड होते हैं तो एक आता है लीप ईयर। ठीक है, जिसमें 29 फेब का होता है वो, यही 6 घंटे ऐड होते हैं तो 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है 4 साल में। इसका डिस्टेंस देखा जाए तो सन से देखा जाए तो ये कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर पे है। ठीक है, और यहाँ का एक ही इसका सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। इसके रोटेशन से देखे जाए तो इसके रोटेशन से दिन और रात यहाँ पे होता है, और इसके रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों ओर घूमता है, तो इससे यहाँ पे सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।